भूख लगी है, लेकिन यह एक सैंडविच मेरे लिए बिल्कुल काफी नहीं होगा। सूजी, जरा अपनी नजर इस तरफ करो और मेरे सारे सैंडविच देखो। वो मोनिका का तो सैंडविच का एक लंबा टावर मिला है। तुम दोनों ही किस्मत वाले निकले। वैसे मेरा हिस्सा छोटा है, पर तब भी मैं इसका पूरा मजा ले सकती हूँ। पहले मैं बहुत सारा हॉट सॉस पी लेती हूँ और फिर अपने सैंडविच को टोस्ट करती हूँ। तुम तो एक खतरनाक ड्रैगन निकली सूजी। अरे नहीं, मेरा ध्यान तो इस पर था ही नहीं। और अब देखो, ये पूरा जल गया है। अब खाने की बारी मेरी है। हे! चलो, अब इससे मुझे थोड़ा मजा आएगा। क्या तुम्हें कुछ दिखा? नहीं। ओह, पर मुझे यह तो दिख गया। इतनी बड़ी मक्खी के लिए तो मुझे बहुत बड़ी मक्खी मारने वाली चीज की जरूरत होगी। मोनिका, अब तुम्हारी वजह से मेरा सैंडविच इतना पतला हो गया है। कितनी अफसोस की बात है। शुक्र है कि अभी भी स्वाद अच्छा है। मेरे हिस्से की तुलना तो किसी और से की ही नहीं जा सकती है, और यह देख के तो मुझे बहुत भूख भी लग गई है। मैं ये पूरा अब भी खा जाऊंगी। मोनिका, तुम तो निश्चित रूप से सैंडविच के टावर को खाने के लिए ही बनी हो। वाह यार, वाह। उसके साथ हमें क्या करना है? बेशक दबाना होगा। और ये देखो, मुझे एक ताजा ड्रिंक मिला है पीने के लिए। मुझे फैंटा बहुत पसंद है। कितना मजा आ गया। मुझे भी यही करना है। वाह, मुझे इतना ज्यादा मिला है कि यह बहुत दिनों तक चल सकता है। दोस्तों, देखो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ। बस एक सेकंड और। यह अपने आप को बेहोश मत कर लेना यार। कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन अब यह काम मुझ पर छोड़ दो। What? अरे, वो करने से तो मेरा गला पूरा सूख ही गया। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। कितना स्वादिष्ट है। तुम थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ सकते हो। ज्यादा सोडा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ आखिरी वाले को बदलकर एक पौष्टिक ड्रिंक डाल देती हूँ। ओके। यह कैसा स्वाद है? छी, एक कच्चा अंडा यहाँ कहाँ से आया? तुम दोनों में से किसने किया है? अरे, सूजी कहाँ चली गई? What? एक फैंटा पिरामिड? ऐसी चीज के तो मैंने सिर्फ सपने देखे हैं। चलो अब
समय है इस शानदार सोडा पार्टी को शुरू करने का। रुकने की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब पी जाऊंगी। ये कितना मजेदार है। क्या वो कभी वापस आएगी? घंटे बीत गए। चलो उसे कॉल करते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सूजी? इतने अच्छे पार्टी में हमें बुलाया तक नहीं। मुझे लगता है तुम्हें थोड़े पानी की जरूरत है। तुम दोनों को सच में सब कुछ बर्बाद करने में मजा आता है ना? कितना बड़ा चॉकलेट का दीवार है। मुझे भी कई सारे बार मिले हैं। यह कोई बुरा नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इतना चॉकलेट मिला है कि ये सालों तक चलेगा। मैं शुरू करती हूँ। मुंह में सीधा पिघल जाता है। Hey. मेरे इस चॉकलेट दीवार से अपने हाथ दूर रखो। जब चॉकलेट की बात होती है तो तुम बहुत मतलबी हो जाते हो। व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट से बेहतर और क्या हो सकता है? ये बहुत मजेदार था। What a what? और बहुत स्वादिष्ट भी। मेरा हो गया। क्या तुम तैयार हो एंडी? इसकी खुशबू ही लाजवाब है, लेकिन पहले मुझे इसे थोड़ा तोड़ना होगा। क्या तुम निश्चित हो कि जो तुम कर रहे हो वो सुरक्षित है? अब तो बस ये चॉकलेट मुझे कंट्रोल कर रही है। इसकी वजह से बहुत ही उत्साहित और खतरनाक हो गया हूँ और मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। मैं हर एक छोटा टुकड़ा खा जाऊंगा। मुझे कोई पछतावा नहीं है। वाह, कितना बड़ा और स्वादिष्ट चॉकलेट फाउंटेन है। और मुझे इस बदबूदार मछली के साथ चॉकलेट के स्वाद को खराब करना होगा। उफ, कितना बुरा है। केट, तुम अपने दोस्त के लिए खुश हो सकती हो। मुझे स्किटल्स कैंडी का एक पूरा बैग मिला है और वे लिक्विड चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से जाएंगे। ओह, कितना अच्छा है। चलो इसे खाती हूँ। रुको, मेरी कैंडी कहाँ है? ओह, मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो मेरे सारी कैंडी ऐसे ही खो जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैं अपने कैंडी को कैसे बचा सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस लिक्विड चॉकलेट को सॉलिड में बदलना होगा और इसके अंदर रंगीन कैंडी होंगी। और इसके लिए केवल वॉफल मेकर के अंदर कैंडीज को फैलाना और फिर लिक्विड चॉकलेट से भर देना ही काफी होगा। मेरे पास पहले से वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए ताकि चॉकलेट गिरे ना। इसके लिए हम एक ट्यूब का उपयोग करके इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। और ये तैयार है। अब हमें बस इंतजार करना है। केट, शायद अब तुम मछली को ट्राई करना चाहो? नहीं, मैं इंतजार करूंगी। खैर ठीक है, फिर तुम मुझे मेरे ताजा बने चॉकलेट बार का आनंद लेते हुए देखो। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा।
अद्भुत स्वाद। हाँ, जाहिर है मैं मछली से बच नहीं सकती। हालांकि मुझे अपने हाथों से भी इसे पकड़ने से नफरत है। मुझे इसे खाने का तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मछली की बदबू महसूस ना हो। मुझे लगता है कि एक फिशिंग रॉड इसमें मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, हम केवल आशा कर सकते हैं कि चॉकलेट गंदी मछली के स्वाद को सही करेगा, लेकिन मुझे इसमें गहरा संदेह है। हाँ, चलो ट्राई करती हूँ। ओह, यह बहुत बुरा है। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। ओह, यह घिनौना है। मछली तो स्वादिष्ट बनी नहीं, पर चॉकलेट को खराब जरूर कर दिया। ओह, लेकिन मुझे दुर्भाग्य से सब खाना ही पड़ेगा। ओह, जितनी जल्दी मैं इसको करूंगी उतनी ही जल्दी मैं शांत हो जाऊंगी। ओह, क्या हुआ? मछली कहाँ गई? जाहिर है मेरी फिशिंग रॉड इतनी सारी मछलियों का भार बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाँ, और अब तुम्हारी वजह से हमारे चॉकलेट फाउंटेन से मछली की बदबू आ रही है। तुम्हें इसे जल्दी ठीक करना होगा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे पास एक छोटा पंखा है जो इस बदबू को दूर भगा देगा। चलो, ऑन किया। अरे नहीं, चलो थोड़ा और। नहीं, ये नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन मुझे कुछ और सोचना होगा और मुझे पता है कि हमारी मदद क्या कर सकता है। मेरे पास ये डिश सोप है, उसकी मदद से मैं पक्का हमारे चॉकलेट फाउंटेन को साफ कर पाऊंगी। हाँ, बहुत बदबू है। चलो हमारी मदद करो तुम। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही सोप का इस्तेमाल कर लिया है। ओह कीट, हाँ सच में बहुत अधिक फोम है। अब हमें इससे अपनी चॉकलेट बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अरे हटो, हटो हटो। रोज मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। यह अच्छा है कि मैंने अपनी कैंडीज बहुत पहले खा ली। इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, स्वादिष्ट मार्शमेलो, चॉकलेट के बिना भी स्वादिष्ट है। तुम्हारे पास मार्शमेलो है और मेरे पास चिकन अंडे। शायद मुझे कुछ भ्रम हुआ है। नहीं, मुझे सच में उसे खाना होगा। हो नहीं, इस बार तुम्हें गंदा मिला और मुझे लगता है यह सही हुआ। मैं अपने काम को आसान बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले सावधानी से शेल को नुकसान पहुँचाए बिना अंडे के अंदरूनी हिस्से से छुटकारा पाना होगा। हाँ, वे यहाँ सबसे घिनौनी चीज है। चलो इसे यहाँ रखती हूँ। हाँ, और अब मुझे इस शेल की जरूरत होगी और इसमें मैं चॉकलेट लगाऊंगी। ऐसे चॉकलेट डाला, बढ़िया। और अब मैं उसे जमाऊंगी। चलो थोड़ा घुमा लिया, इस तरह से। थोड़ा इंतजार करना है जब तक कि यह जम न जाए। चलो, यह तैयार हो गया। देखो कितना अच्छा है। थोड़ा और, बहुत बढ़िया। और अब मेरे पास एक चॉकलेट अंडा है। अब मैं इसके अंदर चॉकलेट डालूंगी और इसे एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से मेरा साधारण चिकन अंडा चॉकलेट में बदल गया और मैं उसे आसानी से खा सकती हूँ। और यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे साधारण चिकन अंडे से इतनी खुशी मिल सकती थी जितनी अभी मिली है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत चॉकलेट खाया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, मेरा हो गया। अब तुम्हारी बारी है। तो अब मैं अपने मार्शमेलो खा सकती हूँ। मुझे उनके साथ कुछ नहीं करना है, वे पहले से ही बहुत सुंदर हैं। उन पर रंगीन मीठे स्प्रिंकल्स हैं और चॉकलेट के साथ वे और भी खूबसूरत हो जाएंगे। मैं बस एक ही बार में सारे मार्शमेलो खाना चाहती हूँ। वे बहुत स्वादिष्ट हैं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ। चलो, जितना ज्यादा मार्शमेलो उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा यह। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। मैं और खाना चाहती हूँ, और बहुत सारे। वाह, कितना अच्छा है।
चलो अब इस स्टिक को हटा देती हूँ। वाओ! देखा, कुछ भी असंभव नहीं है। ये अफसोस की बात है कि केवल एक मार्शमेलो मेरे आगे इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे और भी स्वादिष्ट बनाना जानती हूँ। ऐसा करने के लिए एक बड़ा सिरिंज लें और मार्शमेलो में चॉकलेट डालेंगे। इस तरह से मार्शमेलो बड़ा और स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो, इस तरह से। और अब यह एक चॉकलेट मार्शमेलो है, चॉकलेट से ढका हुआ। इसे देखकर ही खाने का मन हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब मेरे लिए है। तुम थोड़े और अधिक ध्यान से खा सकती थी। उफ, अब मैं चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। क्या कर रही हो? और फिर से, बस रुक जाओ, सुन नहीं रही हो? वाह, बहुत बढ़िया था। मेरा हो गया। ओह, रोज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लगता है कि इस बार कुछ दिलचस्प हमारा इंतजार कर रहा है। ओह नहीं, मुझे लगा कि बॉक्स के अंदर कुछ मीठा है और ये कुत्ते का खाना है। लोग इसे नहीं खा सकते, इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से स्टिक पर कैंडी का इंतजार कर रही हूँ और इस बार मैक्रून। कितना अच्छा है कि मुझे लगातार 2 राउंड में कुछ स्वादिष्ट मिला है और पक्का उन्हें चॉकलेट खराब नहीं करेगा। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बस मुंह में घुलते जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ मैक्रोन नहीं खाऊंगी, ये बहुत बोरिंग है। मुझे कुछ दिलचस्प करना होगा। मैक्रोन इमोजीज की तरह है, तो चॉकलेट को पेंट के रूप में क्यों ना इस्तेमाल करें? इस तरह मैं प्रत्येक केक को उसका इमोशन दे सकती हूँ। अब पीले मैक्रोन खाना इतना बोरिंग नहीं है। हर केक पर एक नया इमोशन है और इन इमोशन को दोहराना और भी मजेदार है। कितना अच्छा! मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैं बहुत मजे कर सकती हूँ। वाह, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। क्या कूल आइडिया है। ओह, क्या मैं आखिरी मैक्रोन खा सकती हूँ? मैं भी इस भावना को दोहरा सकती हूँ। मैंने दोहराया, मैं खा रही हूँ। अरे, किससे पूछकर तुमने यह लिया? यह सही नहीं है। क्या? माफ करना, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा हुआ कि तुम अपना खाना तेजी से खाओ। ओह नहीं, मुझे यह करना होगा। मैंने अभी बॉक्स खोला और मुझे इसकी असहनीय बदबू महसूस हो रही है। ये बहुत ही खराब है। ये हड्डियाँ केवल कुत्तों को ही स्वादिष्ट लगेगी। यहाँ तक कि चॉकलेट भी उन्हें सुंदर नहीं बना सकती। शायद कम से कम इसका स्वाद सही कर दे। यह वास्तव में इस तरह से बेहतर है। नहीं, ओह, बहुत भयानक। इसे बर्दाश्त करना असंभव है। लेकिन फिर भी तुम्हें इस पैक को अंत तक खत्म करना होगा। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर सकती हूँ। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका निकालना होगा। नहीं, यह बहुत भयानक है। उफ, शायद मैं इनसे एक बड़ी हड्डी बना सकती हूँ। तब मैं इसे बहुत तेजी से खा पाऊंगी और यह इतना खराब नहीं होगा। और ग्लू के रूप में चॉकलेट का उपयोग करूंगी। हाँ, इस तरह से यह बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो इसे लगाया और इधर और इसके ऊपर और एक बड़ा टावर की तरह बना दूंगी। एक बड़ी हड्डी और यह तैयार हो गया। और अब इसे खा सकते हैं। कितना प्यारा है। यह कुत्ता जरूर हड्डी को अधिक पसंद करेगा। उसे खाने दो। यह लो, आ जाओ। तुम्हें इसकी महक महसूस हो रही है? लो, इसे खा लो। प्लीज प्लीज, मुझे चोट मत पहुंचाओ। ओह, अब मैं पूरे चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। वो मेरे चेहरे को चाट रहा है। कितना घिनौना है। अब बस करो, हटो। क्या तुम ठीक हो रोज? लगता तो है। छी, यह बहुत घिनौना था। अब मैं उसके लार से ढकी हुई हूँ। मैं तुम्हें हरा दूंगी। तुम क्या कह रही थी? वाह, देखो। ओह, एक सौंदर्य विस्फोट।
मैं बहुत खुश हूँ और इसमें नेल पॉलिश भरा हुआ है और मुझे लगता है ये एक शानदार मैनिक्योर की ओर इशारा कर रहा है। सूजी, यह चमकीला रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे लंबे नाखूनों से नफरत है। अब तुम उस ढक्कन को कैसे उठाओगी? ये सच में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। आउच! मैं इन बेवकूफ नाखूनों से छुटकारा पा रही हूँ। आजादी। एक चॉकलेट पर्स। बहुत बढ़िया। मैं इसे कैसे खोलूं? अपने दांतों का उपयोग करके देखो। हाँ, तुम सही कह रही हो। धन्यवाद। ऐसा लगता है कि यह चॉकलेट स्वादिष्ट है। ओह, यहाँ इसके अंदर कुछ है। मीठा नेल पॉलिश। कैसा रहेगा अगर इस बार मैं तुम्हारे नाखून को पॉलिश करूं? सब हो गया। या क्या? माफ करना, इस बार मजाक करने की बारी मेरी थी। और मैं इसका क्या करूं? ओह, यह सामान खाने लायक है। आखिरकार मैं इस मैनिक्योर को खाने जा रही हूँ। मैं पहले करूंगी। वाह, यह हिल कमाल का है और इसमें कितने सारे रंग बिरंगे कैंडीज लगे हुए हैं। एक चॉकलेट फाउंटेन या असली जादू है। यह बहुत ही अद्भुत और सुंदर है और यह स्वादिष्ट भी है। मैं सच में इसे खाना चाहती हूँ। यह दिव्य है। ओ यार, मुझे बहुत जलन हो रही है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। और अब इस हील को खाने का समय। मैं यहाँ ईर्ष्या के मारे मरी जा रही हूँ। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं किस्मत वाली हूँ। अब मैं ढक्कन खोलती हूँ। यह तो बहुत ही अच्छी हील है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओह, बहुत बुरा हुआ। मेरी बारी ही खत्म हो गई। हालांकि मेरा फाउंटेन अभी भी यहाँ है। सूजी, बंद करो। अब चमकने की बारी मेरी है। और देखो मेरा हेल कितना चमक रहा है। इसे पहनकर देखना चाहिए। यार, तुम यह कैसे कर रही हो? बस अब स्वीकार कर लो कि तुम्हें भी ऐसा चाहिए। मैं इसे पहनकर एक राजकुमारी की तरह लग रही हूँ। अरे नहीं, 12 बजने वाले हैं। वो एक कद्दू में बदल गई। अरे, क्या तुम यहाँ हो? चलो साथ में देखते हैं। लिपस्टिक, बहुत बढ़िया। मेरे वाले से तो चॉकलेट की महक आ रही है। मुझे लगता है कि मैं इसे खा सकती हूँ। स्वादिष्ट। व्हाइट चॉकलेट सबसे अच्छा होता है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अरे नहीं, मेरे दांत। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि मेरी लिपस्टिक असली है। मैं इसके साथ कुछ मजा करने वाली हूँ। यह किस तुम्हारे लिए है मेरी दोस्त। क्यों? आखिर तुमने ये क्यों किया? ताकि मैं तुम्हारी कैंडी चुरा सकूं और क्या।
ये बहुत सारे हैं। ये रुको, ये सही नहीं है। वे सब मेरे हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कंगी बुरा नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि यह खाने योग्य है। तुम बस उम्मीद करते रहो। मुझे लगता है कि मैं इस दौर में किस्मत वाली निकली। मुझे खाने वाली मीठी कंगी मिली है। ओ यार, मेरा मतलब है बधाई हो। मैं एक बड़ा टुकड़ा काटने जा रही हूँ। हाँ, तुम खाओ और इस बीच मैं खुद को एक नया रूप दूंगी। मैं तो कहती हूँ कि ये अच्छा निकला। हरा रंग तुम पर बहुत सूट करता है। मैं भी कोशिश करती हूँ। तुमने क्या कर लिया? तुम हंस क्यों रही हो सूजी? अरे नहीं, क्या यह व्हिप्ड क्रीम है? मैं तो ऐसा नहीं चाह रही थी। मुझे यह सब साफ करना होगा। यह कोई मजे वाली बात नहीं है सूजी। यह लो, और यह, और ऊपर से सजावट के लिए यह चेरी जैसा यह था। यह तुम्हारा है। जी धन्यवाद। तुम्हें अपने दोस्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। कितना प्यारा पिगी है। वाह, मेरे पास बिल्कुल ही कुछ अलग सा है। यह एक सौंदर्य मास्क है। चलो देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। जब किसी मास्क पर कोई पिक्चर होती है तो ये मुझे काफी अच्छे लगते हैं। मैं छोटी पिगी हूँ और यह रोलर इसे और भी प्रभावी बनाने में मदद करेगा। अब समय है मुझे अपने मास्क को काम पर लगाने का। वाह, यह बहुत सुंदर है। और अब यह दूसरा निचला भाग कितना फ्रेश। मेरे हाथ हरे हो गए। पागलों की तरह चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे लिए कहना आसान है। तुम श्रेक की तरह नहीं दिख रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें यह मास्क नहीं चाहिए तो मैं ये ले लेती हूँ। मुझे यकीन है इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। मैंने कैसे नहीं सोचा कि मैं इसे खा सकती हूँ। मुझे यहाँ कितना प्यारा बक्सा मिला है। पता नहीं इसके अंदर क्या है। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। देखो कितना प्यारा ब्रेसलेट। अरे वाह, यह तो कमाल का है। और इस रिंग के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें मानना ही होगा कि यह बहुत अच्छा है। इन दोनों में से कुछ कुछ मीठे की गंध आ रही है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे इस तरह से मत देखो। मुझे कोई पछतावा नहीं है। कितना सुंदर बबल है। कितना मजेदार। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि मैं इसे भी खा सकती हूँ। मेरी बारी है यह देखने के लिए कि इस प्यारे से बक्से में क्या है। गहने, यह नहीं हो सकता। मुझे यह पसंद है। ये सब बहुत ही सुंदर है। ओह हाँ, अद्भुत। और बस इतना ही नहीं, यहाँ एक अंगूठी भी है। पर यह तभी अच्छा होता जब एक सुंदर राजकुमार इसे मुझे देता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सूजी। अरे जागो, होश में आओ। नहीं? तब फिर मुझे कुछ बड़ा करना होगा। यह रहा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
आखिरी दौर। वाह, ब्रश और ब्लश, और तुम्हें भी वही मिला है। चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। अरे यार, यह मेरा रंग नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं ये ले सकती हूँ? असल में खैर ठीक है। अब यह वही है जो मुझे चाहिए। मुझे यकीन है कि ये चमक एकदम सही है। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मुझे डर है कि यह खाने के लिए है, सूजी। स्वादिष्ट। बेशक यह है। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, पर सच में यह स्वादिष्ट है। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च? जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो सातवें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ।
OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस। ओह, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह गमी आंखें, यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जैन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जैन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जैन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है।
यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। Yes. शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। Wow. जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। Wow. चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। Yes. No. कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटी चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं।
आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह, एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों की बात दोहराऊंगा, कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वोला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर! मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है, लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा हैं। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है। और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, यह क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया। मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है।
अगली बार कुक करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। ये बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉसपैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रस्ट निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है। मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड। तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो। इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी। तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है। बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है। मुझे ये पसंद नहीं है और यह सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी, पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है। कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह,
क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है, मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं बिस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इसके ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है, मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कैरमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कैरमेल को पानी से भरे गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केक। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ।
लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूंगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है, सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है?
यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा। और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें, क्या यह सही है? स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था।